दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम 12वीं क्लास का आपका जो 12वां लेसन है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स एनसीईआरटी की किताब से 5 एक्सरसाइजेस यहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं और ये एक्सरसाइजेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से भी आती हैं और इनके जो आर्टिकल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे आप दूसरे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए लैंग्वेज थोड़ा, क्योंकि जो आप एग्जाम में जाते हैं तो लैंग्वेज जानना या उसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गिव द आईयूपीएसी नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये कंपाउंड दिए भाई, हमने इनके आईयूपीएसी नाम लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे कंपाउंड लिखेंगे, कुछ नाम लिखेंगे। ये होता है फिनाइल, आप जानते हैं फिनाइल ग्रुप CH2 COOH। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये ग्रुप वाला। ये 3 कार्बन है 1 2 3 और तीसरे पे ये लगा हुआ है फिनाइल, यहाँ पर तीसरे कार्बन पर, ठीक है। तो जगह 3 फिनाइल 3 कार्बन। प्रोपेन पेरेंट एल्केन है प्रोपेन, तो ई काट के लगा देंगे यहाँ पर ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ये नाम बन गया इसका, ठीक है। ये पहला कंपाउंड है। दूसरा कंपाउंड है, तो देखिए कोई भी एग्जाम हो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पर जो क्वेश्चंस हैं हमेशा रहते हैं और उनमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स का अक्सर नाम पूछा जाता है। दूसरा कंपाउंड है CH3, यहाँ पर होगा CH3 यहाँ लग गया, ये साइड में साइड ग्रुप डबल बॉन्ड, देन COOH, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। 1 2 3 4 जो स्ट्रेट चेन है 4 कार्बन है, तो क्या है पेरेंट एल्केन ब्यूटेन है। और इसमें देखिए प्लीज दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी है, इन जो कहेंगे ENE, और तीसरे पर मिथाइल लगा हुआ है, तो ये जगह 3 मिथाइल ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन है, ब्यूट 2 इन ENE, ओके फिर लगा देंगे, काट के लगा देंगे ओइक एसिड नाम बन जाएगा इसका। देखिए प्लीज क्या बोल रहा हूं मैं, 4 कार्बन 1 2 3 4, 3 पे मिथाइल, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पे आकर हम तो इसमें छोटा नंबर लेते हैं, 2 बोलेंगे कि एक डबल बॉन्ड क्या 2 पे है, 2 और 3 के बीच में, इसका मतलब ये होता है। थर्ड कंपाउंड हमारे पास है, तो इसमें ये बेंजोइक एसिड होता है, बेंजोइक एसिड, और इस पे हमने 3 नाइट्रो लगाए हुए हैं, 3 नाइट्रो ग्रुप बेंजोइक एसिड के ऊपर, ओके प्लीज। जैसे यहाँ पर ये रखते हैं, यहाँ पर ये आपका बेंजोइक एसिड और ये है पहला कार्बन है, बेंजीन रिंग पूरा बना दीजिए। फिर दूसरे पे NO2 ग्रुप है, यहाँ पर NO2, ठीक है। 2 3 4 पे भी NO2 है, NO2 राइट। और फिर क्या है 5 6 पे भी ऐसे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 NO2, तो जगह 2 4 6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो ऐसे हो जाएगा बेंजोइक एसिड। ठीक है, आईयूपीएसी नेम्स। जो सेकंड क्वेश्चन है वो एक बार पढ़ देते हैं। सेकंड क्वेश्चन, विच एसिड फ्रॉम each of the following pairs would you expect to be stronger acid? इसमें भी इस क्वेश्चन के 2 हिस्से हैं, A और B, दोनों हिस्सों में 2 एसिड्स दिए हैं और हमने देख के बताया कि कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है और क्यों, राइट। आंसर देना उसका हमने, आउट ऑफ द pair of 2 acids which one is stronger, that is the question।
तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर टू ये है एसिटिक एसिड एंड फ्लोरोएसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है, और इसमें है फ्लोरोएसिटिक एसिड। तो दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर भाई फ्लोरोएसिटिक एसिड, मतलब एसिटिक एसिड में हमने क्या है एक H की जगह पर एक F लगा दिया है। अब ये दूसरा बन गया फ्लोरोएसिटिक एसिड। यहां पर है प्लीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लीज है ये, ठीक है। अब देखिए किसी भी एसिड में क्या होता है, यहां पर मान लो इसका ये R पार्ट है, R पार्ट, ठीक है, और ये है COOH, क्या करेगा ये H रिलीज करेगा ऐसे ना, क्योंकि हम जानते हैं एसिड क्या होता है जो पानी में घुलने पर H पॉजिटिव आयन देता है यहाँ पर। तो इसमें दो बातें होती है, एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा वीक होगा, वो दो बातों में निर्भर करता है। पहला कि वो जितना आसानी से H पॉजिटिव आयन देगा उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। फिर क्या है, देखिए जितनी ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है एसिड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि उसमें क्या H पॉजिटिव बनने के स्कोप ज्यादा होते हैं, चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर ये डिपेंड करता है इसकी स्टेबिलिटी पे, इसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी फॉरवर्ड रिएक्शन उतनी ज्यादा होगी, या फॉरवर्ड प्रोसेस उतनी ज्यादा होगा, बैकवर्ड कम होगा। तो ये क्या है, एनायन बनेगा, एनायन की स्टेबिलिटी डिसाइड करेगी कि एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है। जितने ज्यादा स्टेबल होगा एसिड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। तो इसमें जो R ग्रुप है, अगर ये नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करता है, अपनी ओर खींचता है, राइट, तो एसिड को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर ये R ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को इधर भेजता है नेगेटिव चार्ज की ओर, उसको बढ़ाता है, तो ये एसिड को वीक करता है। तो ये F ग्रुप क्या करेगा भाई, F इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा यहां से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जो आपका ये इसका एनायन बनेगा एसिड का, ज्यादा स्टेबल होगा। Anion of this acid is stable as compared to acetic acid, that is why it is stronger as compared to acetic acid. So fluoroacetic acid is stronger as compared to your acetic acid. दूसरा पेयर है इसी में ये फ्लोरोएसिटिक एसिड, ये एक क्वेश्चन था बी में, पहला पेयर। दूसरे पेयर में क्या है भाई, ये है, साथ में है क्लोरो, राइट, साथ में क्लोरो। मतलब इन दोनों में से फ्लोरोएसिटिक एसिड क्लोरोएसिटिक एसिड में से कौन स्ट्रॉन्गर है। देखिए प्लीज, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है फ्लोरीन की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज मोर एज कंपेयर्ड टू क्लोरीन, दैट इज व्हाई इट स्टेबलाइजेस द एनायन टू मोर एक्सटेंट एंड मेक्स दिस एसिड स्ट्रॉन्गर। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा होने से फ्लोरोएसिटिक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। तीसरे क्वेश्चन में क्या इसने तीन कंपाउंड यहां पर दिए हैं भाई, चार कंपाउंड्स है। हमने क्या इनको अरेंज करना है बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स in increasing order of their boiling points, boiling point के increasing order में अरेंज करना है यहां पर। ये थर्ड क्वेश्चन, राइट। देखिए प्लीज, हम पहले इनको क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे, पहले हम नाम लिखे हैं, ठीक है। पहला है CH3CHO, ये एसिटाल्डिहाइड है। दूसरा है CH3CH2OH, ये एथनॉल है। तीसरा है CH3OCH3, ये डाइमिथाइल ईथर है, ठीक है, ईथर है ये। और चौथा है प्रोपेन CH3CH2CH3। तुम्हें इनको क्या है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देता हूं, फिर रीजन बता देंगे, ठीक है। CH3 CH2CH3 लेस देन CH3OCH3, डाइमिथाइल आपका क्या बन गया, आपका ये डाइमिथाइल ईथर, लेस देन एसिटाल्डिहाइड CH3CHO,
लेस देन C2H5OH, C2H5OH। खास बात क्या है इन कंपाउंड्स की, इन चारों कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर मास लगभग बराबर हैं, ठीक है। ये जैसे कर देंगे 46 है ऐसे, ठीक है, तो ऐसे ही 44 होगा, ठीक है, जैसे ये बाकी 36, ओके, और ये 8 44 है, ओके, और ये दोनों क्या है हमारे पास, ओके। तो इस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं 44 46, ठीक है, दो का मोल मास 44 है, दो का 46, ठीक है, बराबर ही है लगभग। फिर भी जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो डिफरेंट क्यों है? सबसे कम इसका क्या है, ये आपका एल्केन है, यहां पर मॉलिक्यूल्स के बीच में सबसे वीक, सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी? वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। ये पोलर कंपाउंड है, बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा हो जाता है इसका, पोलर कंपाउंड होने से, ऑक्सीजन होने से क्या है इसकी पोलर नेचर हो जाती है, राइट। लेकिन ये जो आपका यहां पर एथेनॉल है, एस्टैल्डिहाइड है, इसमें CO ग्रुप अभी है, और CO ग्रुप बहुत ज्यादा पोलर होता है, तो इसकी पोलैरिटी इससे ज्यादा है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। इसका देखिए डाई मिथाइल जो आपका ईथर है, इसका ज्यादा होना ही होना है प्रोपेन से, क्योंकि यहां पर पोलर नेचर होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा हो जाती है प्रोपेन से, इसमें और भी ज्यादा, क्योंकि इसका पोलर नेचर ज्यादा है इससे। और यहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, जो इन मॉलिक्यूल्स के फोर्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहां पर कौन सी, पोलैरिटी की वजह से, पोलर नेचर होने से उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। तो ये चार कंपाउंड थे, अपने क्या को बॉइलिंग पॉइंट्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। फोर्थ क्वेश्चन इज नेम रिएक्शन, क्या भाई ये नेम रिएक्शन यहां पर है, तो इनको हम देखते हैं। पहली है एसिटिलेशन, लेट्स से फोर्थ क्वेश्चन, नेम रिएक्शन है भाई, ये हम लिखेंगे यहां पर, ये जितनी भी दी गई है इसमें। पहली है एसिटिलेशन, देखिए प्लीज, ये जो ग्रुप है CH3CO एसिड, किसी कंपाउंड में से दूसरे कंपाउंड में से एक्टिव हाइड्रोजन को हटाकर, राइट, अगर हम ये ग्रुप लगा देते हैं, जो रिएक्शन बनेगी उसका नाम है एसिटिलेशन। किसी कंपाउंड में एक्टिव H को हटाकर एसिटाइल ग्रुप लगाने की जो क्रिया है, एसिटाइल ग्रुप, दैट इज नोन एज द एसिटिलेशन रिएक्शन। एग्जांपल सिंपल है, लेट्स से CH3 CH2OH, ये इथाइल अल्कोहल है, इसमें ये एक्टिव हाइड्रोजन है ये वाला, ठीक है, इसमें क्या ये कंपाउंड होगा ClCOCH3, कंपाउंड को रिएक्शन करेंगे ना, ये तो ग्रुप है एसिटाइल ग्रुप, राइट, इनको मिला देंगे। पिरिडीन है, वो सॉल्वेंट है, थोड़ा गर्म करेंगे, यहां पर लिखेंगे पिरिडीन, देन हीटिंग है ना, पिरिडीन सॉल्वेंट, यहां पर वही सॉल्वेंट जो इनको घोलने का काम करता है, जो मीडियम ऑफ रिएक्शन है पिरिडीन, ठीक है, हीटिंग करेंगे, और क्या है यहां से ये दोनों लिख जाएंगे ना, H की जगह पर ये ग्रुप लग जाएगा, क्या बन जाएगा ये CH3 CH2O OCH3, ये कर लीजिए CH3 लिखेंगे यहां पर, देखिए प्लीज, इसका जो है आपका CO, ओके प्लीज, ये आपका ग्रुप बन जाता है समझो, CH3 COO CH3 CH2, ठीक है, CH3, सॉरी, इसका देखिए प्लीज, ये C भी है यहां पर, CH3C, हाँ डबल O, क्योंकि एक O इसका है, एक O इसका है, ये कंपाउंड बन जाएगा ना, ये एस्टर बन जाता है CH3COO C2H5 प्लस HCl, इससे ये रिएक्शन हो जाती है। हमने ये क्या लगा दिया है, अल्कोहल पे H लगाकर CH3CO ग्रुप लगा दिया, रिएक्शन इज द एसिटिलेशन। दूसरी रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो, ये A रिएक्शन आपका भाई, A B इज कैनिजारो रिएक्शन, ये मेन रिएक्शन है,
एडिनल रिएक्शन। तो ये दो हमारे पास मोल्स होंगे किसके, ये है आपका एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड है, पहले वाला, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड तो इसको 50% NaOH के साथ मिलाकर हीट कर देंगे, ठीक है, NaOH 50% NaOH, राइट, ठीक है, और बन जाएगा आपका ये रिएक्शन को बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, यहां पर सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है इस कंपाउंड का, राइट, सेल्फ ऑक्सीडेशन, एक मॉलिक्यूल का हो जाता है ऑक्सीडेशन, दूसरे का हो जाता है रिडक्शन, ठीक है, इसमें ये, और क्या बन गया है CH3OH मेथनॉल, ठीक है, और दूसरा बन जाएगा ये सोडियम फॉर्मेट एसिड, राइट, इसमें ऑक्सीजन बढ़ गया है, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसका देखिए प्लीज क्या बन गया, ये एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो ये है ऑक्सीडेशन यहां पर, और यहां से बन गया ये क्या हुआ, एल्डिहाइड से अल्कोहल, यहां पर हुआ रिडक्शन, यहां पर हुआ रिडक्शन, एंड द रिएक्शन इज आल्सो नोन एज द डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन है डीकार्बोक्सिलेशन। क्या भाई, डीकार्बोक्सिलेशन। सो करते हैं प्लीज, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाएगी आपका जो डीकार्बोक्सिलेशन है, ओके, फिर करेंगे हम 5वां क्वेश्चन उसके बाद। द रिएक्शन इज डीकार्बोक्सिलेशन। किसी भी कंपाउंड में से CO2 ग्रुप को निकालना, सी डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ CO2 ग्रुप, रिमूवल ऑफ CO2 ग्रुप, मतलब CO2 ये एक तरह से मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकालना, ओके, ये है सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, एसिटिक एसिड का साल्ट, और इसको क्या है हम NaOH के साथ मिलाकर के CaO की प्रेजेंस में हीट कर देंगे, एंड व्हाट वी गेट मीथेन गैस बाहर निकलेगी, साथ में मिलेगा सोडियम कार्बोनेट, ये रिएक्शन है भाई, मीथेन गैस निकलेगी, एंड द प्रोसेस इज द डीकार्बोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ CO2, तो यहां से ये बाहर निकल जाता है इसमें, ठीक है, क्या हो जाता है, जैसे इसको दिखा दीजिए आप ऐसे करके, ऐसे पूरा निकलेगा बाहर ही, और यह क्या लग जाता है, इसमें H लग जाएगा, मीथेन गैस बन जाती है। लास्ट में और 5 क्वेश्चन, ठीक है, तो देखिए प्लीज, ये क्या है यहां पर लिख लीजिए, देखिए 5th क्वेश्चन में बता देता हूं, यहां पर है ये फिनोल है भाई, ऐसे फिनोल, राइट, फिनोल OH यहां लगा दीजिए फिनोल में, राइट, तो ये क्या करता है भाई, ऐसे H पॉजिटिव दे देता है ये, और एसिड का काम करता है, एसिड का काम करेगा ये, एसिडिक बिहेवियर है, ये बन गया फिनोक्साइड आयन प्लस H पॉजिटिव, राइट, तो ये कहता है जो although phenoxide ion has more number of resonating structures than carboxylate ion, carboxylic acid is a stronger acid than phenol. Why? मतलब इसके हमने क्या है, 5 स्ट्रक्चर बनानी है, जो कि रेजोनेंट स्ट्रक्चर में 5 बनती है, नीचे लिखते हैं हम क्या है आपका दिस बेंजोइक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड, यहां पे बेंजोइक एसिड होगा, देख लीजिए, COOH ना, ठीक है, जब ये H पॉजिटिव छोड़ेगा यहां से जब H पॉजिटिव छोड़ेगा, ये इसका बनेगा आपका O नेगेटिव, ठीक है, O नेगेटिव डबल बॉन्ड O, तो ये जो इसका आयन बना है
इसकी बनती है दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, दो बना देंगे अभी, दो बनेगी। इसकी बनती है 5। वो कह रहे कि फिर भी ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्यों? Although phenolphthalein has more resonating structures, कितनी मैंने बोला 5 स्ट्रक्चर देन कार्बोक्सिलेट आयन, ये वाला हमने एग्जांपल ले लिया किसका, बेंजोइक एसिड का, और भी कोई एसिड हो सकता है यहां पर, ठीक है, राइट, इसका कोई डेरिवेटिव हो सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड देन फिनोल, व्हाई? ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहां पर हम इसकी पहले बना देते हैं स्ट्रक्चर, 5 स्ट्रक्चर दिखा देंगे बना के, यहां पर जो आपका फिनोक्साइड आएगा, ओके प्लीज, 5 स्ट्रक्चर बनाएंगे इसके। ये प्लीज हम यहाँ पर नेगेटिव आपका ये चार्ज दिखा देते हैं, नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखाएंगे प्लीज, इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाएंगे। तो जब ये आपका एक पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का, यहाँ पर आएगा, ठीक है, ऐसे, और ये जो बॉन्ड है इसके ऊपर आ जाएगा, तो अगली स्ट्रक्चर बन जाती है इसकी, ये देख लीजिए यहाँ पर अगली स्ट्रक्चर बनेगी, ये डबल बॉन्ड O हो गया यहाँ पर, ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, ये डबल बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से चल रहा है, देखिए हम दिखा रहे हैं यहाँ पर आ रहा है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये बॉन्ड है, इसकी ये स्ट्रक्चर बन गया, ये पहली स्ट्रक्चर थी, ठीक है, 1 2। फिर क्या होगा नेक्स्ट में आपके जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, जैसे कि लीजिए इलेक्ट्रॉन पेयर दिखा दीजिए इसको, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो का बॉन्ड पेयर है यहाँ पे आ जाएगा, ये बन जाएगी तीसरी स्ट्रक्चर, ये बन के आपके तीसरी स्ट्रक्चर बन जाती है इसकी, थर्ड वन। और नेगेटिव चार्ज आपके यहाँ पे आ गई, इसमें एक बॉन्ड यहाँ पर ऐसे नेगेटिव चार्ज। आप इसको चेक कर लीजिए प्लीज, जो मैं दिखा रहा है कि यहां पर आ रहा है, ठीक है, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड O, ऐसे डबल बॉन्ड O, और ये नेगेटिव चार्ज यहां पर है, नेगेटिव चार्ज यहां पर है, इसको हम दिखा देते हैं, नेगेटिव चार्ज को नीचे दिखा देते हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। आपके 1 2 3 आगे 1 2 3 4 पे क्या बन रहा है, अभी जो अपने नेगेटिव चार्ज है यहाँ वाला, ये देखिए नेगेटिव चार्ज प्लीज, ये नेगेटिव चार्ज घूम के यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, तो ये आपका हम क्या करें, डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, चार्ज यहाँ पे आएगा, ये चार्ज नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, डबल बॉन्ड ऐसे। अब लास्ट में क्या बनेगा, इसके नेगेटिव चार्ज का बॉन्ड आएगा, बॉन्ड, और ये जो आपका एक बॉन्ड पेयर है इसके आगे दोबारा पे ऑक्सीजन पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे दिखा देते हैं इसको, स्ट्रक्चर बन गई है। ये तो बेंजीन की स्ट्रक्चर बन जाती है, वही जो बेंजीन की है, एंड O नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपको 1 2 से कहते हैं 1 2 3 4 एंड 5। देखिए भैया, अगर इसमें हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ये ले लें, इसके दिखाते हैं ऐसे करके, ठीक है, जिसका X पॉजिटिव बाहर निकल रहा है ये, और दूसरी में नेगेटिव चार्ज यहां होगा, मैं यहां से दिखा रहा हूं, जिसे दिखाएगा इसका बना के फिनाइल ग्रुप में, कि आपका ये फिनाइल ग्रुप है प्लीज, देखिए ये वाला फिनाइल C, तो इसमें डबल बॉन्ड यहां पर है, इसमें डबल बॉन्ड यहां पर होगा इधर, और नेगेटिव चार्ज यहां पर होगा, O नेगेटिव। ये क्या दिखा दिया हमने, यहां पर आ जाइए, ठीक है। अब इसको जरा डिस्कस करते हैं, देखिए प्लीज, फिनोक्साइड की बन गई है 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गई हैं, राइट। और जो हमारा बेंजीन एसिड है ये वाला, इसने H पॉजिटिव रिलीज किया, इसकी एक स्ट्रक्चर ये है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज यहां पर है, और दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऐसे दिखा दी, ये फिनाइल ग्रुप पीएच से मैंने दिखाया, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो इसका COO नेगेटिव पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज पहले इस ऑक्सीजन पर है, फिर इसके ऊपर है,
तो दो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होने से नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है और इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। किसकी? कार्बोक्सिलेट आयन की, राइट? जो आपका एनायन है ये, और ये एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसमें क्या है देखिए प्लीज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, एक पे ही है नेगेटिव चार्ज, ये यहां पर भी देखिए इस पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहां पर भी। ये बेंजीन रिंग की दो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स हैं और फिनोक्साइड आयन की वजह से ये बनती हैं। तो इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज यहां पर है, यहां पर देखिए किस पे, सेकंड पे है इसके कंपैरिजन में, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में किस पे, सेकंड पे है, ठीक है, फिर फोर्थ पे है, फिर यहां पर सिक्स्थ पे है। ऐसे कर रहे हैं हम 1 2 3 4 5 6। तो इसमें बेंजीन रिंग में जो नेगेटिव चार्ज है 3 पोजीशंस के ऊपर, फिनोक्साइड आयन में वो कार्बन के ऊपर है, और कार्बन उस नेगेटिव चार्ज को ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता। या कह लीजिए कि ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है, फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी में कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं देती हैं, उसको बहुत ज्यादा स्टेबलाइज नहीं करती हैं। और नेगेटिव चार्ज अकेले ऑक्सीजन पे होने से इसकी जो स्टेबिलिटी है इसके कंपैरिजन में बहुत ही कम है, ठीक है, इसके कंपैरिजन में बहुत ही कम है। अगर हम इसको दिखाएं प्लीज द्वारा कि ये जो दो स्ट्रक्चर बन रही हैं 1 और 2, इसके इन दोनों को मिलाकर के ठीक है जो स्ट्रक्चर बनेगी वास्तव में, ठीक है, वो मैं दिखा देता हूं, ठीक है, थोड़ा नीचे बना करके। यहां पर आ जाएगी ना, जैसे पीएच CO एंड O ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज पूरा फैल गया है, ऐसे नेगेटिव चार्ज पूरा इसके ऊपर फैल जाता है। और ये हमारे पास जो क्या है, फिनोक्साइड एनायन है या कार्बोक्सिलेट एनायन है, बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। इसलिए हमारे पास ये जो बेंजोइक एसिड है, ये इसके डेरिवेटिव जितने भी ये एसिड बनेंगे बेंजीन रिंग वाले, इसके साथ वो स्ट्रॉन्गर एसिड्स है फिनोल से। ओके प्लीज, बिकॉज ऑफ वेरी हाई स्टेबिलिटी, बिकॉज द नेगेटिव चार्ज इज स्प्रेड ओवर 2 ऑक्सीजन एज वेल एज बीच में कार्बन, एक बहुत बड़ा ग्रुप है, इस पे फैल जाता है। ओके प्लीज, थैंक्स, नमस्कार।